बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मीमीज़ कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं क्रोसेंट बना रही हूँ। बहुत ही इजी मेथड में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 अंडा लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है, 1.5 टेबलस्पून एक्टिव ईस्ट, नमक हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। नीम गर्म दूध हमें चाहिए होगा आधा कप, 1/4 कप हम कुकिंग ऑयल का इसमें यूज़ करेंगे। एग वॉश के लिए मैंने 1 अंडा लिया है, 2 टेबलस्पून उसमें दूध का डाल के फेंट के रख लिया है। ये बेकिंग से पहले हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमें नीम गर्म पानी चाहिए होगा, वो हम गूंदने के टाइम देख लेंगे, जितना पानी ज़रूरत पड़ा उतना सा पानी हम डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही चाहिए होगा। तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट है, तो हम बनाने का तरीका नोट कर लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेकिंग का, मैदे को छानना। मैदे को हम अच्छे से छानेंगे और फिर ही उसके बाद हम क्रोसेंट बनाएंगे। हमेशा आप बेकिंग के लिए मैदा छान के डालें तो आपकी बेकिंग हमेशा अच्छी होगी। और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और इससे हाथों से मसलते हुए मिक्स करते जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, ताकि तमाम जो मैदा और ऑयल मिक्स होकर क्रम्स बन जाए। तो इसको हम बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए मिक्स करते जाएंगे। जितना अच्छा मैदा और ऑयल आपस में मिक्स आप करेंगे, आपके क्रोसेंट उतने ही अच्छे बनेंगे। मैदा मिक्स होने के बाद हमने इसमें शामिल कर दी चीनी, एक्टिव ईस्ट, नमक और अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। और दूध हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल नीम गर्म, क्योंकि ईस्ट जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म दूध में एक्टिवेट होती है और ना ही ठंडे दूध में एक्टिवेट होती है। तो इसलिए बिल्कुल आप नीम गर्म रखेंगे इसको। पहले आपको ये लगेगा बहुत ज़्यादा स्टिकी है, लेकिन जिस तरह से आप इसको गूंदेंगे तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक डो जैसी फील होना शुरू हो जाएगी। अभी मेरा इसके अंदर मैदा ड्राई था, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। पानी भी हमारा बिल्कुल नीम गर्म होना ज़रूरी है। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं गूंदनी है, लेकिन हमें बहुत हार्ड डो भी नहीं गूंदनी है। अभी आपको ये स्टार्ट में ये बहुत ज़्यादा स्टिकी और बहुत ज़्यादा पतली फील होगी, लेकिन जिस तरह हम गूंदेंगे उस तरह ये ज़बरदस्त किस्म की एक अच्छी सी डो इसकी रेडी हो जाएगी। तो इसको मैंने तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट तक गूंदा है और उसके बाद ये देखें ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट डो हमारे पास रेडी है। हम इसको फर्स्ट टाइम राइज होने के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए। डो को हम किसी गर्म जगह पे छोड़ देंगे ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो सके। यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है, आप देखें डो हमारी वॉल्यूम में डबल हो चुकी है। मैं दोबारा से एक दफ़ा इसको गूंदूंगी और दोबारा हम इसको वापस उसी गर्म जगह पे छोड़ देंगे ताकि ये दोबारा से राइज हो सके। ये जो प्रोसेस है बहुत ही नेसेसरी है, इससे जो हमारे क्रोसेंट है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। देखें डो को रखे हुए मैंने 2 घंटे गुजर चुके। 1 घंटा हमने पहले छोड़ा था, 1 घंटा बाद में। अब हम फाइनली इस डो के क्रोसेंट बनाएंगे, उसकी शेप। मैं इसको दोबारा से इकट्ठा करती हूँ। जो डो है वो रेडी हो चुकी है, देखें इसने पैदा खुद ब खुद छोड़ दिया। अब हम इसकी छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। हमें बहुत हार्ड डो भी नहीं गूंदनी और बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं गूंदनी, बिल्कुल मीडियम साइज़ के हम इसके बॉल्स बनाएंगे। और फिर इसको रोलने के बाद हम इसको एक रोटी जैसी शेप बना लेंगे। जितनी पतली आप रोटी बेलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा मैं इसके ऊपर ड्राई फ्लावर नहीं लगाऊंगी, अदरवाइज़ अजीब सी एक कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो आप भी कोशिश करें कि ड्राई फ्लावर कम से कम, जितना कम लगाएं उतना बेहतर है। जो रिज़ल्ट होगा वो जितना ड्राई फ्लावर आप कम लगाएंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मैं कोशिश करूँगी जितनी पतले से पतली रोटी बेलनी होगी उतनी हम इसकी रोटी बेलेंगे। बहुत ज़्यादा हमें बड़ी रोटी नहीं बेलनी है, बिल्कुल छोटी छोटी रोटियाँ बेलनी है, क्योंकि जब हम इसको ऊपर नीचे छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर हमें इसको दोबारा बेलना है। हमें बहुत मोटी रोटी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत पतली भी नहीं चाहिए। तो एक मीडियम साइज़ की रोटी देखें हमें बेल ली है यहाँ पे। अब मैं इसके एक साइड पे ड्राई फ्लावर लगाऊंगी ताकि ये जो इसकी साइड है वो रोटी प्लेट के साथ ना चिपक जाए। और इसको हम पलट देंगे। यहाँ पे जो मेरे पास मेल्टेड बटर था, बिल्कुल बटर को हमने मेल्ट कर लिया है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे है, बहुत गर्म नहीं है। और इस पे हम रोटी पे अप्लाई करेंगे इसको। इसी तरह से हम तमाम लेयर्स के अंदर इसी तरह रोटियां बेलते जाएंगे, ऊपर नीचे रखते जाएंगे और हर लेयर में बटर को अप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने 7 बॉल्स लिए थे और इनको ऊपर नीचे रखा है। और जितना हमने आटा गूंदा है इस तरह की 2 हमारे पास जो रोटियां हैं वो रेडी हो जाएंगी। ये 7 मैंने बॉल्स बनाए थे और 7 के 7 हमने ऊपर नीचे लेयर्स में लगा दिए। अब हम इसको छोड़ेंगे रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। जो हमारी डो है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा से बेलेंगे। इस दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलनी, हमें इसकी नॉर्मल सी बेलनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। अब हम रोटी को बिल्कुल मून शेप में काटेंगे और फिर इसको हम 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लेंगे।
फिर उसी तरह से आप देख लीजिएगा कि आपको कितने बड़े क्रोसेंट चाहिए और फिर उसी हिसाब से आप इस जो रोटी है उसके पार्ट्स कर लीजिएगा इक्वली। मैंने तमाम की तमाम रोटियां काट ली हैं। अब हम एक की शेप बना लेते हैं। एक पीस मैंने लिया, छोटा सा हम कट लगाएंगे ताकि जो शेप है वो अच्छे से बन सके। छोटा सा कट लगाने के बाद इसको फोल्ड करते जाएं। बहुत ज़्यादा टाइट करके हमें फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल लूज हैंड से हम फोल्ड करेंगे। और ये देखें क्रोसेंट की शेप बन गई है। इसी तरह से हम सारे के सारे क्रोसेंट बना लेंगे। और अब हम इसके ऊपर जो हमने अंडा और दूध फेंट के रखा हुआ था वो अप्लाई करेंगे। और अवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पे। उसमें मैं इसको रख के बेक करूँगी। बेकिंग का टाइम इसको लगेगा तकरीबन 20 मिनट। और ये देखें हमारे ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी क्रोसेंट बिल्कुल बेक होके आ चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार क्रोसेंट हमारे सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको ठंडा करके सर्व करें या आप इनको गर्म भी सर्व कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। जिस तरह आप इनको एंजॉय करना चाहें उस तरह से करें। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे जब आप इनको अपने घर पर ट्राई करेंगे। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। मैं इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।